अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, एक बड़ा ही दिल दिलाने वाला अटैक होता है बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत में। पुलिस चौकी को निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, SHO समेत 9 शहीद हो गए हैं। उसी टाइम पर क्विक रिस्पांस तो पाकिस्तान की पुलिस ने किया है और 15 जो दहशतगर्द हैं, जो बड़े मंसूबे के साथ बलूचिस्तान की तरफ आ रहे थे, जो बलूचिस्तान में हमेशा अनरेस्ट करना चाह रहे थे, उनको मार दिया है। नाज़रीन, हमेशा से हम सोचते हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो गठजोड़ है, ये फितनतुल हिंदुस्तान हो गया, फितनतुल खवारिज हो गया, इनका मकसद एक ही है। इनका मकसद ये है कि बलूचिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान को बैक करके पाकिस्तान में अनरेस्ट किया जाए। ये चीज़ कहना बड़ा ही आसान है कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर पाकिस्तान हमेशा फर्मली स्टैंड करता है, क्विक रिस्पांस करता है। हम देखें कि पाकिस्तान में एक अजीब सा बलूचिस्तान में अनरेस्ट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम BLA के बंदे हैं। BLA के बंदे अगर होते, ये इतनी इनकी बड़ी आर्मी है, तो अपने आप को ये कभी भी अपने बलोचियों का खून ना बहाते, ये अपने पाकिस्तानी का खून ना बहाते। इनको किसी चीज़ पे एतराज़ात होते तो ये सामने नॉर्मल हो के सामने आते, मगर इनको फंड किया गया है, इनके ब्रेन वॉश किए गए, इनको ये बताया गया है जैसे इनका मुल्क खुद ही इनका दुश्मन है। ये जो अटैक हो रहे हैं, ये अनरेस्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया काफ़ी सालों से बलूचिस्तान पे नज़र रख के बैठा है और इंडिया को पता है कि कोई और साथ दे ना दे, अफ़गानिस्तान तो ज़रूर साथ देगा। अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए इंडियन इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में कैरी आउट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे मासूम लोग शहीद तो होते हैं, मगर उनका प्लान भी हम उससे आगे बढ़ने नहीं देते। मुझे इस बात से तकलीफ़ भी होती है कि हमारे जवान शहरी, हमारे मासूम लोग अपनी जान से जाते हैं और मुझे ये भी समझ नहीं आती, अपने आप को BLA के कोरस्पॉन्डेंट कहने वाले, वो ये समझते हैं कि हम हिफाजत कर रहे हैं और हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। तो क्या जंग, बारूद, गोली और दहशतगर्दी के से कोई अमन कायम हो सकता है? मैं तो ये सवाल अपने उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि हम ये काम करके अपनी बात मनवा लेंगे। अगर बात हक़ की हो, सच की हो, तो बैठ के बात करनी चाहिए। कोई ऐसी तंजीम है जिसको नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान में क्या एफिलेशन है, तो हम बड़ी क्लियर बता दें, चाहे हमारा कोई भी सूबा हो, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, पाकिस्तान के लिए वो इक्वल है। पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। पाकिस्तान ने कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसी वजह से किए हैं, इसी वजह से हम अपने रेंजेस को, अपने फोर्सेस को इन इलाकों में तैनात करते हैं ताकि हमारी अवाम जो है वो सुकून की सांस ले सके। मगर इंडिया को ये लगता है कि वो ये हरकतें करके पाकिस्तान में अनरेस्ट कर लेगा। पाकिस्तान विजिलेंट रहता है, पाकिस्तान अलर्ट रहता है, पाकिस्तान को पता है कि कब उसने कहाँ रिटेलिएट करना है, पाकिस्तान को पता है कब उसने किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। और वो मुल्क जो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी अपनी साख क्या है, जिसको अपने घर के मसले याद नहीं आते, जिसको अपने घर के मसले समझ नहीं आते, मगर उसको एक चीज़ पता है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट करो, पाकिस्तान की आबादी को निशाना बनाओ। और जब हम रिटेलिएट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप सिविलियंस को टारगेट करें हमारे मुल्क में। ये इतना बड़ी हिपोक्रेसी है कि हम जितनी इस पर बात करें कम है। वंस अगेन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारी मिलिट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारे वो इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कभी भी पाकिस्तान को उस हद तक नहीं पहुंचाएंगे, ना लेके जाएंगे और ना ही होने देंगे जहां पे हम सबको इनसिक्योरिटी हो। हमने बर वक्त ये जो रिस्पांस दिया है, हमने दहशतगर्दों को मार गिराया, ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है। नाजरीन, जब आपके सामने जो ओपोनेंट खड़े हो, उनके हाथ में बारूद और पता नहीं किस किस्म के असला लेकर स्मगल करके इनको तैयार किया जाता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके बनो और इनके लिए एक अनसर्टनिटी पैदा करो, मगर पाकिस्तान के इदारे इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट
اب کسی طریقے کا بھی جواب جو ہے وہ بھرپور دے گی. ہم دیتے آئے ہیں, ماضی میں دیکھ لیا جائے انڈیا کو محاذ پہ بتایا کہ آپ کو نہ جہاز اڑانے آتے ہیں نہ جنگ کرنے آتی ہے. ہم نے پولائٹلی بڑی بڑی چیزیں انڈیا کو بتائیں, ہم نے وارن کیا. افغانستان کو مسلسل ہماری اسٹیبلشمنٹ وارن کرتی رہی آپ مت استعمال ہو, مگر انفارچونیٹلی یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ مزید اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. مگر یہ بات بھی وہ سن لیں, اگر یہ گٹھ جوڑ اسٹرانگ ہو رہا ہے ہماری فورسز بھی اتنی ویجیلنٹ ہیں, ہماری فورسز اتنی ہی الرٹ اور فرم کھڑی ہیں, ہم کسی بھی رسپانس کو منہ توڑ جواب دیں گے. میں تو دعا کرتی ہوں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہیں, ہمارے اتنے بہادر لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں. سلام ہے ان ماؤں کو جیسے بچے, ایسے شیر جنہوں نے پیدا کیے ہیں, جو ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے اس ملک جس کو وہ ماں کہتے ہیں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اور اف تک نہیں کہتے. مجھے امید ہے آج کا جو ویلاگ ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, ہمیں سبسکرائب اور سپورٹ کیجیے گا. ٹل دین کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.